नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में क्या होंगे? व्यस्त होंगे। आपको व्यस्त रहना है किसमें? तैयारी में। अदर एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी आपको ओनली पढ़ाई करनी है। ठीक है, करोगे पढ़ाई? करोगे ना? ठीक है जी, है ना। देखो क्या चल रहा है भाई, चल तो वही रहा है जो चल रहा था हमेशा ही। और हमेशा स्थापत्य कला ही चल रही है काफी टाइम से। तो अब स्थापत्य कला कल्चर में स्थापत्य कला चल रही है। इसी स्थापत्य कला में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमेशा इस बात का जिक्र करना जरूरी है। आप बोलोगे कि आप हमेशा हमेशा ही क्या बताते रहते हो, हम टाबर तोड़िए। आप टाबर नहीं हो, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आपने कहां तक पढ़ लिया है। ठीक है, देखो हमारा दुर्ग हो गया साहब, पढ़ लिए। हवेलियां हमने पढ़ ली। तो फिर हमने मंदिर भी पढ़ ही लिए, पढ़ लिए ना। छतरियां भी पढ़ ली हमने। ठीक है ठीक है, बावड़ियां भी पढ़ ली। बावड़ियां पढ़ ली है तो टांका भी पढ़ ही लिया। और कुछ इंपोर्टेंट कुंड को भी हमने पढ़ लिया। अब आज जो क्लास रहेगी महल पर रहेगी। और क्या पढ़ना होता है? मस्जिद वगैरह ये पढ़नी होती हैं। इसमें कुछ कुछ हम तालाब भी देख लेंगे जी, ये भी देख लेंगे। ठीक है, कितने पढ़ लिए हमने? एक दो तीन चार पांच, पांच टॉपिक हमने पढ़ लिए। छठा टॉपिक अपना है महलों को लेकर। किनको लेकर? महलों को लेकर। राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण महलों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, एक इस क्लास में नहीं, शायद एक और क्लास लेके आएंगे इसके बाद में। आगामी पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना, और गत वर्ष के बीते जितने भी पेपर है उनमें आए हुए भी हैं, एनालिसिस जरूर कर लेना एक बार। सटीक और बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ आपको बताया जाएगा। मैं बताने जा रहा हूं राजस्थान के महल। कहाँ के महल? राजस्थान के महल। ठीक है भाइयों, देखो मैं पहले बात करता हूं चंद्र महल। इसी को क्या कहा जाता है? चंद्र महल को क्या कहा जाता है? देखना जरा। इसी चंद्र महल को कहा जाता है सिटी पैलेस। क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस। अब ये चंद्र महल और सिटी पैलेस है कहाँ? जयपुर में है। कहाँ पर है? इसकी लोकेशन कहाँ पर रहेगी? जयपुर में। देखो ये है, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ना। देखो लोकेशन कहाँ रहेगी, कहाँ लिखूं रे? इधर लिख दूं, जयपुर। कहाँ है ये? जयपुर में है। ठीक है जी, देखो ये है इसकी लोकेशन। इस महल के निर्माताओं की बात करेंगे, इस महल की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। प्रत्येक महल की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। निर्माण कार्य किस शैली में बने हुए हैं, ये सारी की सारी कुछ विशेष चर्चाएं रहेगी। विशेष चर्चाओं में देखो पहले, इस महल का निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में। इंपोर्टेंट है जी, इंपोर्टेंट है। कौन सा चक्रवर्ती? विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में सवाई जय सिंह ने करवाया। देखो निर्माण कार्य मतलब पैसे लगाने वाले कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। किसकी निगरानी में इसका कार्य होगा? कहने का मतलब किन के नेतृत्व में होगा रे? किन के नेतृत्व में होगा? विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में। विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो चंद्र महल है जयपुर वाला, या फिर सिटी पैलेस है जयपुर वाला, उसी चंद्र महल को सिटी पैलेस कहा गया है जयपुर वाले को। उसका निर्माण किसके नेतृत्व में होता है? विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में होता है। सवाई जय सिंह क्या करवा रहे हैं? इसका निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। देखोगे क्या 7 मंजिले? देखो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल। दिखाई दे रही है सातों के सातों मंजिलें? देखना जरा फिर से। एक मंजिल, ये पूरी नीचे वाली एक मंजिल। उसके बाद में दूसरी मंजिल जो यहाँ तक जा रही है, फिर इधर आ रही है। तीसरी मंजिल, ठीक है। चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, सातवीं मंजिल। 7 मंजिला महल कौन सा रहने वाला है? चंद्र पैलेस है। कहाँ? ये जयपुर में है। ठीक है, सातों के सातों मंजिला के नाम भी है। ठीक है भाई, अलग अलग इसको कुछ और नाम दे दिया, इसको कुछ और नाम दे दिया। ठीक है, तो सातों के सातों जो मंजिल है उनके नाम क्या क्या है ये जरा देखना। 7 मंजिला महल रहने वाला है। एक मंजिल का नाम है चंद्र मंदिर। ये क्या है? प्रथम मंजिल चंद्र मंजिल है या चंद्र मंदिर है।
ठीक है। वहीं पर दूसरी का नाम है सुख निवास। जहां पर बैठेंगे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसका मतलब क्या है? सुख निवास। ठीक है। तीसरे के नाम क्या है? रंग मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? रंग मंदिर। ठीक है जी। चौथी का नाम है शोभा निवास। कौन सा निवास? शोभा निवास। पांचवी का नाम है छवि निवास। पांचवी मंजिल कौन सी रहने वाली है? छवि निवास। छठी का नाम है श्रीनिवास। सातवीं का है मुकुट मंदिर। अब आप ये बोलोगे, आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा। देखना जरा, आपका ये मानना होगा कि ये मंजिलें क्यों बताई जा रही है, ये जो सातों के सातों मंजिलें बताई क्यों जा रही है, क्या इंपॉर्टेंट है इनकी? भाई साहब, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फलानी फलानी मंजिल कौन से महल की है, तो कौन से महल की रहने वाली है? देखो, अगर रंग मंदिर मिल जाए चंद्र महल करना है, या फिर श्रीनिवास भी मिल जाए तो भी यही करना है, मुकुट मंदिर मिल जाए तो भी कौन सा महल करना है? चंद्र महल करना है। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ और बातें इसकी विशेषताओं के बारे में। देखो, इस महल के ऊपरी मंजिल में पोती खाना स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से महल के ऊपरी मंजिल में सबसे टॉप वाली जो सातवीं मंजिल है उस पर पोती खाना स्थित है, महल कौन से रहने वाला है? चंद्र महल। कौन सा महल? चंद्र महल। कहां है जी? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। आगे बात समझ में। देखो, 1959 में मान सिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय बनाया गया। यह बात भी इंपोर्टेंट है कि कौन से महल में मान सिंह जी द्वितीय द्वारा 1959 में संग्रहालय बनाया गया। कौन से महल में जी? यह है चंद्र महल में। या फिर चंद्र महल में मान सिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1959 में। या फिर चंद्र महल में संग्रहालय कौन से राजा या कौन से महाराजा द्वारा बनाया गया? तो मानसिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, तीन प्रकार की क्वेश्चन की प्रकृति बन सकती है। तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने अपनी मुख्य जबानी से आपको बता दिए। ठीक है, अब आगे देख रहे जरा, मैं बात करूंगा मुबारक महल की। कौन सा महल रहने वाला है? मुबारक महल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसी को कहा जाता है वेलकम पैलेस। आओ तो वेलकम। कौन सा कम? वेलकम। और वेलकम पैलेस भी किसे कहा जाता है? मुबारक महल को। लोकेशन क्या रहेगी? जयपुर। कहां रहेगा ये? जयपुर में रहेगा। ठीक है, देखो, ये है मुबारक महल। कितना प्यारा और सुंदर इसका नजारा दिख रहा है। ये क्या है? पूरा का पूरा मुबारक महल है साहब। कौन सा महल है? मुबारक महल। दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो, कुछ विशेष बातें इसकी, कुछ विशेष तथ्यों की बातें करेंगे। ये महल सिटी में है। कहां पर है? जयपुर सिटी में है, जो हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में बना हुआ है। देखो, शैली कौन कौन सी रहने वाली है? मुगल शैली, हिंदू शैली और ईसाई शैली। कौन सी शैली? तीन शैली में निर्मित है कहा? ये जयपुर सिटी के अंदर है। कहां है? जयपुर सिटी के अंदर है। जयपुर का सबसे नया महल है। जयपुर का इसे क्या कहा जाता है? सबसे नया महल कहा जाता है। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया। निर्माण कौन करवा रहे हैं? जयपुर के शासक, कछावा शासक हुए थे माधो सिंह द्वितीय, वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके निर्माता कौन होंगे? माधो सिंह द्वितीय। ठीक है साहब, देखो जरा आगे, ये हो गया अपना मुबारक महल। मुबारक महल के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा राम बाग पैलेस। कौन सा बाग पैलेस? राम बाग पैलेस। लोकेशन कहां रहेगी? जयपुर में रहेगी। इन तीन चारों को याद रखना है। चंद्र महल जयपुर, मुबारक महल या वेलकम पैलेस जयपुर, और ये कौन सा है? राम बाग जयपुर। ठीक है, देखो, ये इस महल का नाइट का दृश्य है। नाइट में जब यहाँ पर लाइटें जलती है तो किस प्रकार का ये अपनी सौंदर्यता दर्शाते हुए दिखाई दे रहा है। कितना प्यारा महल लग रहा है। देखो, कौन सा है ये? राम बाग, राम बाग पैलेस। कहां है ये? है जयपुर में। कहां है? जयपुर में है। देखना जरा, इसमें इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया।
राम सिंह द्वितीय ने अपने ही नाम पर कौन सा बाग बनवा रहे हैं, कौन सा महल बनवा रहे हैं, राम बाग पैलेस बनवा रहे हैं। ठीक है, ने महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए, वीआईपी मेहमानों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनों के लिए, मेहमानों के लिए करवाया। ठीक है भाई, मेरे कोई महत्वपूर्ण वीआईपी पर्सन है, वो इस महल में आएंगे, ये सीढ़ियां हैं, यहां से अंदर जाएंगे और ये है इस महल का नाइट का दृश्य। ठीक है, देखो 1836 में इसके किनारे केसर बाग, कौन सा बाग, केसर बाग का निर्माण करवाया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम बाग में केसर बाग, राम बाग तो एक पैलेस है, इस पैलेस का नाम है, इस महल का नाम है, जबकि यहां पर एक बाग उद्यान लगवाया गया, उस बाग का निर्माण कब करवाया गया, 1836 में करवाया गया। वर्तमान में इस महल में राम बाग पैलेस होटल चलता है। वर्तमान में जो ये महल है इसमें एक होटल संचालित है, वर्तमान में क्या है, होटल संचालित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, देखो जरा आगे, सिसोदिया रानी का महल, कौन सी रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल, और ये है कहाँ, जयपुर में है। कहाँ है जी, जयपुर में है, यह रहा सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल। ठीक है, देखो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1728 में सिसोदिया रानी चंद्र कंवरी के लिए करवाया। किसके लिए करवाया, चंद्र कंवरी के लिए करवाया, मोती डूंगरी महल जयपुर। देखो सिसोदिया रानी का महल का ध्यान रखना, निर्माण कौन करवा रहे, सवाई जय सिंह करवा रहे हैं। कब करवा रहे, 1728 में करवा रहे हैं। इन्होंने ही, सवाई जय सिंह ने 1727 में क्या किया, जयपुर नगर की स्थापना की। इसकी जयपुर नगर की स्थापना, भाई जय सिंह क्या करेंगे, 1727 में जयपुर नगर, गुलाबी नगरी की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। एक ही साल बाद में 27 में जोड़ दो, एक हो गए 28, 1728 में ये क्या कर रहे हैं, 28 में सिसोदिया रानी का महल बनवा रहे हैं, जो है कहाँ जी, जयपुर में है, और उस रानी का नाम है चंद्र कंवरी। ठीक है, देखो मोती डूंगरी के महल, कौन सी डूंगरी के महल, मोती डूंगरी के महल, लोकेशन कहाँ रहेगी, जयपुर में रहेगी, है कहाँ ये, जयपुर में है। देखो ये है मोती डूंगरी के महल, कौन से महल, मोती डूंगरी के महल। देखना जरा, इसमें कुछ विशेष तथ्य है। मोती डूंगरी के महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। इन्हीं माधो सिंह द्वितीय ने, हमने पहले पढ़ा तो मुबारक महल का निर्माण करवा रहे हैं, या फिर वेलकम पैलेस का निर्माण करवा रहे हैं। यही मोती डूंगरी के महलों का निर्माण कौन करवा रहे हैं, माधो सिंह द्वितीय करवा रहे हैं। मोती के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम मोती डूंगरी पड़ा। कहने का मतलब क्या है, मोती के समान दिखाई देने के कारण इन महलों का नाम क्या है, मोती डूंगरी के महल कहलाते हैं। ये देखो ये है महल। ठीक है, निर्माण कौन करवा रहे हैं, माधो सिंह द्वितीय। देखो इन महलों के किनारे पंचायतन शैली में लक्ष्मी नारायण और बिड़ला मंदिर है। देखो महल कौन से देख रहे हैं, मोती डूंगरी के महल। मोती के समान दिखाई देने की वजह से नाम क्या पड़ गया, मोती डूंगरी के महल पड़ गया। है कहीं है, जयपुर में है। निर्माण कौन करवा रहे हैं, माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, देखो इसी महल के किनारे क्या है, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में। और पंचायतन शैली क्या होती है जी, एक बीच में मुख्य मंदिर, उसके आसपास में 4 से 5 अन्य मंदिर, उसे क्या कहा जाता है, पंचायतन शैली के मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली का कौन सा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और एक मंदिर और है बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। ये कौन से महलों के पास में है, पंचायतन शैली में निर्मित, कौन से महलों के पास में है, मोती डूंगरी के महलों के पास में है। ठीक है जी, देखो जरा आगे, जल महल जयपुर, जैसे जल जैसे जयपुर, जैसे जल और जैसे जयपुर। जल महल जैसे पकड़ना है आपको, जयपुर। ठीक है, निर्माण करवा रहे हैं जय सिंह, फिर जैसे पकड़ लेना है जय सिंह। देखो ये है जल महल,
ये क्या है? ऊपर वाला है जल महल आपका, क्या है? जल महल, जल महल। और नीचे वाला कौन सा है? सामोद महल, जो हम बाद में देखेंगे जरा। देखो, जल महल जैसे जल जैसे जयपुर, और जैसे जल जैसे जयपुर, तो जैसे ही क्या होगा? जय सिंह। कौन से जय सिंह? सवाई जय सिंह। ठीक है, इसको याद किस प्रकार से रखना है? जैसे जल, देखो ये है जय, जैसे हो गया जल, जैसे हो गया जयपुर, और जैसे हो गया जय सिंह। कौन से जय सिंह? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। याद रख लोगे? ठीक है। ये महल मान सागर झील के मध्य है। कौन सी झील के मध्य है? मान सागर। देखो, ये मान सागर झील नहीं है, ये है मान सरोवर झील। कौन सी झील है? मान सरोवर झील। कौन सी झील है जी? मान सरोवर झील है। मान सरोवर झील के मध्य स्थित महल कौन से? जल महल है। आगे बात समझ में। देखो, अगला महल कौन सा है? सामोद महल। कौन सा महल? सामोद महल। सामोद महल कहाँ है? जयपुर में। इसका निर्माण बिहारी दास, कौन से दास? बिहारी दास ने करवाया। कौन से दास ने करवाया? बिहारी दास ने करवाया। बिहारी दास मतलब भारमल जी ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। इन महलों में 19वीं सदी में शिव सिंह जी ने शीश महल बनवाया। कौन से सिंह जी? शिव सिंह जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिव सिंह जी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिव सिंह जी के बारे में। देखना जरा, सामोद मेल, सामोद मेल में शीश मेल कौन मरवा रहा है? कैसे शीश, से शिव सिंह जी, से सामोद, से सामोद, से शिव सिंह जी, से शीश मेल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामोद मेल में, कौन से मेल में? सामोद मेल में शीश महल का निर्माण, शीश महल का निर्माण किसने करवाया? शिव सिंह जी ने करवाया। किसने करवाया साहब? शिव सिंह जी ने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों हो गए? क्योंकि कब निर्माण करवा रहे हैं? 19वीं सदी में करवा रहे हैं। देखना जरा, से सामोद, से शीश महल का निर्माण से शिव सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कौन? शिव सिंह जी। कौन से सिंह जी? शिव सिंह जी। इंपॉर्टेंट है साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है। देखना जरा आगे, देख लिया? देखो जरा आगे देखना है ना। आमेर के मेल, कहाँ के मेल? आमेर के मेल। अब देखो, आमेर से तो आपको पता ही है कि भाई साहब जयपुर में होंगे मेल। देखो, इसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया। कौन सी शैली में? हिंदू पारसी शैली में। कौन सी शैली है? देखो, ये आमेर के मेल दिखाई दे रहे हैं। शैली कौन सी रहेगी? हिंदू पारसी शैली। हिंदू के साथ साथ एक शैली और आएगी, पारसी शैली में। कौन से मेलों का निर्माण? आमेर के मेलों का निर्माण करवाने वाले कौन है? मान सिंह प्रथम है। कौन से प्रथम? मान सिंह प्रथम है। इन मेलों की पूर्ण, या इन मेलों को पूरा किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। जय सिंह ने दुर्ग में प्रवेश हेतु गणेश पोल का निर्माण भी करवाया। कहने का मतलब, इन महलों में प्रवेश करने के लिए, देखो ये है प्रवेश द्वार, यहाँ पर है। ठीक है, अगर प्रवेश करना है तो किसका निर्माण करवाएंगे? गणेश पोल का निर्माण करवाएंगे। और पोल का मतलब क्या होता है? दरवाजा। ठीक है, तो इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल है। कौन से मेलों में? आमेर के मेलों में, जो जयपुर में है। निर्माण कौन करवा रहे हैं? मान सिंह जी करवा रहे हैं। कौन सी शैली में? हिंदू और पारसी शैली। वहीं पर इसको पूर्ण कौन करवाते हैं? इन मेलों को सवाई जय सिंह करवाते हैं। पूरा करवाते जो तो अच्छी बात है, लेकिन दुर्ग में प्रवेश द्वार के लिए एक पोल का निर्माण करवा देते हैं। उसका नाम है गणेश पोल, जिसको एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन, ये क्या कहते हैं कि ये संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार या दरवाजा है। ठीक है, देखो, दीवान ए आम, दीवान ए आम, शीश महल, यश मंदिर, सुख मंदिर, जनाना महल सबसे प्राचीन है। आदि अन्य स्थल है इसमें। आदि अन्य क्या है? स्थल है। ये है आमेर के महल। आमेर के महल में दीवान ए आम भी है।
दीवान ए आम, यहाँ पर शीश महल भी है, शीश महल सामोद में भी है, शिव सिंह जी द्वारा निर्मित। यहाँ यहीं पर यश मंदिर है। कौन सा मंदिर? यश मंदिर। सुख मंदिर भी यहीं रहने वाला है। और जनाना महल है जो क्या है, सबसे प्राचीन है। अन्य स्थल है साहब। ठीक है, आगे देखना जरा। दीवाने काश सर्वोत्तम या जय मंदिर, यह भी कहाँ है? आमेर में। दीवाने काश, सर्वोत्तम और भद्र और जय मंदिर, ये कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, इन महलों का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। कहने का मतलब क्या है? जयपुर में अधिकतर महलों का या फिर स्थापत्य कला में सर्वाधिक जयपुर के अंदर या आमेर में सर्वाधिक का योगदान था, तो वो किनका था? सवाई जय सिंह जी का था। ठीक है, जयपुर शाखाओं के राज ग्रहण की परंपरा इन्हीं महलों में होती थी। कहने का मतलब क्या है? जयपुर के जो शासक हुए, कौन? जयपुर शासक को अगर राज ग्रहण करना है, राज तिलक होता है, तो वो किन महलों में होता था? दीवान काश जय मंदिर में होता था। इन महलों में चांदी के दो बड़े पात्र है, दो बड़े पात्र है, जो विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र होने के कारण गिनीज बुक में दर्ज है। इन पात्रों को 1902 में माधो सिंह ने इंग्लैंड की यात्रा के समय बनवाया था। ठीक है, जिसमें वे गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले गए थे। इंपोर्टेंट है, क्यों जी? देखना जरा। दीवाने काश, सर्वतोभद्र, जय मंदिर, ये आमेर में, ये तीनों एक ही महलों के तीन अन्य अन्य नाम है। निर्माण कौन करवा रहे? सवाई जय सिंह करवा रहे। इन्हीं महलों में दो बड़े पात्र है चांदी के, ये सबसे बड़े होने के कारण गिनीज बुक में दर्ज है। 1902 में इन पात्रों का निर्माण कौन करवाते हैं? माधो सिंह करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये इंग्लैंड पर जा रहे थे, इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे थे। उसी दौरे के समय इनमें क्या भरना है? जल भरना है। कौन सा? गंगा जल। इस वजह से इसका निर्माण करवाते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखना जरा। ये कौन सा मेल दिखाई दे रहा है? हवा मेल। ये नाइट का दृश्य है इसका हवा मेल का। देखो, 1799 में निर्माण कौन करवाते हैं? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया? राजघराने की महिलाओं को तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए। जयपुर की गणगौर और तीज की सवारी प्रसिद्ध है, इसलिए राजघराने की महिलाएं अगर तीज की सवारी या फिर गणगौर की सवारी देखती है तो कहाँ पर खड़े होकर देखना है? हवा मेल पर खड़े होकर देखना है। कौन सा मेल? हवा मेल। निर्माण कौन करवा रहे हैं? सवाई प्रताप सिंह इसका निर्माण करवा रहे हैं। इन महलों में 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिला यह महल है। 5 मंजिल कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रम पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सी मंजिल नहीं है, कौन सी है। 5 मंजिल याद करना। शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा। शरद रतन विचित्र प्रकाश 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 हवा। देखो, यहां से स्टार्ट होता है शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है, आगे बात समझ में? देखना जरा आगे हवा महल के बाद में। इसी में देखना, इस महल का वास्तुकार लालचंद को माना जाता है। इसका वास्तुकार, हवा महल का वास्तुकार कौन है? लालचंद है। ठीक है, इस महल की आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। कौन से महल की आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है? तो कौन सा महल रहेगा? हवा महल रहेगा। साथ में साथ इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, इसके प्रवेश द्वार को आनंद पोल कहते हैं। कौन सा पोल? आनंद पोल। इसका प्रवेश द्वार? हवा महल का प्रवेश द्वार। ठीक है, इस महल में 363 खिड़कियां हैं, जिस कारण इसे खिड़कियों का महल भी कहते हैं। कौन से महल को खिड़कियों का महल कहते हैं? हवा महल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर 363 क्या है? खिड़कियां हैं। 1968 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1967 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सॉरी, 68 में कर दिया गया। क्या? संरक्षित स्मारक। ठीक है जी, यह था अपना हवा महल। कुछ बातें और रह गई। मुबारक महल पैलेस जयपुर, देखो ये तो हमने पढ़ लिया, माधो सिंह दीक्षित ने निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल, ये कहाँ है? जयपुर में।
देखो, और ये है कहाँ, नाहरगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। देखो, इन महलों का निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ में करवाया। अगर इन महलों का शैली पूछ ले कि शैली कौन सी है, तो बता देना विक्टोरिया शैली रहने वाली है। कौन सी शैली? विक्टोरिया शैली। ठीक है। आ गई बात समझ में? क्या आ गई? देखो, उमेद भवन जोधपुर। उमेद भवन कहाँ है? जोधपुर में है। इन महल का निर्माण या इस महल का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। जो शासक कहाँ के है? जोधपुर के। ये है उमेद पैलेस। दिखाई दे रहा है? क्यों करवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए 1928 से 40 के मध्य इसका निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कौन से महल का निर्माण, कौन से महल का निर्माण अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया? उमेद पैलेस का निर्माण करवाया गया है कहाँ? जोधपुर में है। निर्माण होता है 1928 से लेकर 40 तक। निर्माता है महाराजा उमेद सिंह। ठीक है। अकाल राहत कार्य के लिए क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस महल को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से महल को? उमेद भवन को क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि यह महल छित्तर पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थरों से निर्मित है? छित्तर पत्थरों से निर्मित है। इस महल में केंद्रीय हॉल, थिएटर और साथ में साथ संग्रहालय भी है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, केंद्रीय हॉल के नाम से जाना जाएगा। थिएटर भी है और अंदर संग्रहालय भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महल? उमेद भवन। अकाल राहत कार्य के लिए इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अकाल राहत कार्य के लिए कब होता है? 1928 से लेकर 40 तक इसका निर्माण होता है। निर्माण करवाने वाले कौन है? उमेद सिंह के। ठीक है। आ गई बात समझ में? आगे देखना, आगे रायका बाग पैलेस जोधपुर कहाँ है? जोधपुर में है। मैं कुछ विशेष बातें करूंगा इसकी। इस महल का निर्माण 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने करवाया। रायका बाग पैलेस, कौन सा बाग पैलेस? रायका बाग पैलेस का निर्माण कौन करवा रहे हैं? जसवंत सिंह की रानी है, जिनका नाम है हाड़ी रानी। या हाड़ी रानी है जिसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। कब करवाते हैं? 1663 में करवाते हैं। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती महल में उपदेश देते हैं। 1883 में दयानंद सरस्वती मेहर श्री दयानंद सरस्वती कौन से मेलों में उपदेश देते हैं? तो कौन से मेल रहने वाले हैं? रायका बाग पैलेस जोधपुर वाला। 1663 में इसका निर्माण होता है। जसवंत सिंह प्रथम के महारानी थे हाड़ी रानी, वो इसका निर्माण करवाते हैं। ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगला मेल है बिजालाई का मेल। बिजालाई का मेल कहाँ है? ये कायलाना जोधपुर में है। बिजालाई का मेल कायलाना जोधपुर में। कायलाना झील है एक, देखना जरा, कायलाना झील है। कायलाना झील का निर्माण करवाते हैं सर प्रताप सिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सर प्रताप सिंह करवाते हैं। सर की उपाधि उन्हें क्यों दी गई? वो अंग्रेजों द्वारा दी गई। इंग्लैंड जाते हैं उस समय। कायलाना झील जोधपुर में है और उसी कायलाना झील के पास में एक महल है बिजालाई का महल। इन महलों का निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह। और इन्हीं महाराजा तख्त सिंह के एक भाई थे बख्त सिंह, जो नागौर में दुर्ग, जो नागौर दुर्ग है उसके परकोटे का निर्माण करवाते हैं। वो तो हमने जब दुर्ग पढ़े तो पढ़े ही थे उसमें। आगे देखना, एक थंबा महल, इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। यह है कहाँ? जोधपुर में है एक थंबा महल। इन महलों का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। यह महाराजा अजीत सिंह जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। ठीक है। बुलानी मेल, कौन सा मेल? बुलानी मेल। बुलानी मेल कहाँ है? जोधपुर में है। मेलों का निर्माण महाराजा जयसिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं? महाराजा जयसिंह। बादल विलास मेल, कौन सा मेल? बादल विलास मेल। बादल विलास मेल अपने जैसलमेर में रहेगा। इसका निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम सलावटों ने करवाया। किसने करवाया? मुस्लिम सलावटों ने बादल विलास मेल का निर्माण करवाया, मुस्लिम सलावटों ने। ठीक है। महाराजा वेरी साल को भेंट दिया। निर्माण करवाते हैं मुस्लिम सलावट, फिर भेंट किनको देंगे? महाराजा वेरी साल को भेंट देंगे। इस महल में 5 मंजिलों का ताजिया टावर है। बादल विलास महल है, इसी में क्या है? 5 मंजिला ताजिया टावर रहने वाला है। ठीक है साथियों, अगला देखना,
जवाहर विलास महल, कौन सा महल? जवाहर विलास महल कहाँ है? जैसलमेर में। जैसे जवाहर जैसे जैसलमेर, जैसे क्या होगा? जवाहर होगा और जैसे जैसलमेर होगा। देखना, जैसे जवाहर महल और जैसे जैसलमेर में है। ठीक है। महल का निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया था। इस महल में झरोके भी है, छतरियां भी है, दीवारों पर खुदाई का कार्य अद्भुत है। देख लो, अद्भुत दिख ही रहा है। देखो ये छतरियां ही तो है क्या ये? झरोके, ये झरोके, बालकोनी, ठीक है, ये झरोके, ठीक है ना। इनमें जो पत्थरों का कार्य किया गया है, खुदाई का कार्य किया गया, वो बहुत अद्भुत है। ठीक है साहब, आगे जरा देखना। इस महल में अधिकांश निर्माण 20वीं सदी में महाराव जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया। कौन से महाराव? जवाहर सिंह। देखो, इस महल का अधिकांश निर्माण 20वीं सदी में होता है। करवाने वाले कौन है? महाराजा जवाहर सिंह, सॉरी महाराव जवाहर सिंह। आगे बात समझ में। ये अपने महल हो गए। कौन कौन से महल हमने देख लिए? सारे के सारे महल हो गए, जरा एक बार देख लेना। देखो, सर्वप्रथम में हमने देखा था चंद्र पैलेस। चंद्र पैलेस जयपुर में रहेगा। उसके बाद में हमने देखा क्या? हमने देखा मुबारक पैलेस जयपुर में है, रामबाग पैलेस जयपुर में है, सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है। उसके बाद में हमने देखा जल महल जयपुर में है। जल महल के बाद में हमने देख लिया क्या साहब? आमेर के महल भी जयपुर में है। आमेर के महल के बाद में दीवाने काश या जय मंदिर कहाँ है? आमेर में है। हवा महल भी जयपुर में रहेंगे। हवा महल के बाद में हमने क्या देखा? मुबारक महल जो जयपुर वाला, वो देख लिया। और एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में है, वो देखा। उसके बाद में उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर वाला देखा, रायका बाग जोधपुर। और एक थंबा महल जोधपुर, बुलानी महल जोधपुर, बादल विलास महल जैसलमेर। बादल विलास के बाद में जवाहर विलास जो हम देख ही रहते। जवाहर विलास का नाम क्यों निकाला गया? क्योंकि अधिकतर निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने 20वीं सदी में करवाया था। ठीक है साथियों, ये हमारे स्थापत्य कला में महलों के बारे में चर्चा की। कुछ और महल रह जाते हैं राजस्थान में, वो महल हम अगली वाली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।